40.30 वेदांता पावर आज के दिन ये प्राइस आपका ब्रेकआउट हुआ है, जो हम लोगों ने कल के दिन के लिए डिस्कस किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको 41.50 एंड 42.50 जो सबसे बड़ा प्राइस था आपका 42.50 का, वो भी आज के दिन क्रॉस हुआ है। अब आज के दिन वेदांता ग्रुप एंटिटीज के लिए जो कि न्यूली लिस्टेड हुई है मार्केट में, बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। उसके पीछे एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमने कल भी डिस्कस करी थी और आज वो उस इंफॉर्मेशन का फायदा वेदांता पावर की न्यूली लिस्टेड कंपनीज पर पड़ा है। ऑल द वेदांता लिमिटेड वही चीज है, 282 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, सस्टेन भी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वेदांता लिमिटेड में आज करेक्शन है। अब वेदांता लिमिटेड और वेदांता पावर दोनों में क्या पॉसिबिलिटीज है, इस वीडियो में इन सभी चीजों को समझेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहले तो एक बार ये खबर नोट कर लेना, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज यानी कि 1 जुलाई से वेदांता लिमिटेड की कंपनी जो कि न्यूली लिस्टेड है वो T2T से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, 30 जून ये आखिरी दिन था और आज के दिन नॉर्मल ट्रेडिंग इनमें स्टार्ट होनी थी 1 जुलाई से, जो कि आज ही का दिन है। यानी कि आज से आपको यहाँ पर रेगुलर वॉल्यूम, रेगुलर ट्रेडिंग देखने को मिलेंगी। इंट्राडेज BTST आप यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर कर पाओगे। वेदांता पावर, वेदांता ऑयल, वेदांता आयरन एंड स्टील या फिर वेदांता एल्यूमिनियम या वेदांता लिमिटेड की जो भी नई लिस्टेड एंटिटी है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको वेदांता लिमिटेड कंपनीज के अंदर आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। पहले क्या था, 5% तक की सर्किट लिमिट थी, अब जो सर्किट लिमिट है वो यहाँ पर एक्सीड कर दी गई है। तो ये फायदा मिला है आपके वेदांता पावर या बाकी एंटिटीज को। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आपको बहुत कॉमन दिखी होगी वेदांता नई लिस्टेड कंपनीज के अंदर, वो है आपकी वॉल्यूम्स एंड डिलीवरीज। अब आज के सेशन के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया है अदानी पावर में, सॉरी वेदांता पावर के अंदर। अगर आप बाकी लिस्टेड कंपनीज भी देखोगे तो आपको नजर आ गया कि कल के सेशन में आपके पास डिलीवरीज बहुत ज्यादा थी। वेदांता पावर में भी डिलीवरीज कल 51% तक की थी, 51% की डिलीवरी, जो कि रेगुलर बेसिस पर काफी हाई है। तो यही चीज वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम, बाकी कंपनीज पर भी देखने को मिली। यानी कल के दिन बहुत ज्यादा बार्स एक्टिव थे यहाँ पर और उन्हीं का बेनिफिट आज मिला है वेदांता कंपनीज को, जिसकी वजह से कहीं पर आपको 10%, कहीं पर आपको 12%, तो कहीं पर आपको उससे ज्यादा परसेंट तक की तेजी देखने को मिली इन कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो ये एक बड़ा हर्डल यहाँ पर क्लियर करा है वेदांता कंपनीज ने। अब सेकंड बड़ा हर्डल आता है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्या परफॉर्मेंस कंपनीज दे सकती है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी एक हर्डल आपका हटा है T2T का, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते ही हमको क्या मालूम पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ेगा कि वेदांता पावर, टाटा पावर और अडानी पावर। अब आप कहोगे शायद से कि भाई इतनी जल्दी नहीं है टाटा पावर या अडानी पावर से कंपेयर करने की। देखो यहाँ पर कंपैरिजन में नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पहले बता दूं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ परसेंटेज की, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर भी किया था कि एनुअल ग्रोथ जो है वो 8% पर है, 8% का एनुअल ग्रोथ है। अब यही ग्रोथ हमको बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा इन द सेंस 10% या उससे ज्यादा या 12, 13, 14। तो अब जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स आएगा वो ये आपको बताने वाला है कि वेदांता पावर, टाटा पावर, अडानी पावर के बीच में कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट कैसे मूव करता है। एक सेक्टर है जहां वेदांता भी है, जहां टाटा भी है, जहां अडानी भी है। एक सेंटिमेंट वहां मूव करेगा जहां पर सबसे हेवी अपॉर्चुनिटीज होंगी, जो कंपनी सबसे बढ़िया बिजनेस प्रोवाइड करेगी। तो यही सेंटिमेंट अब Q1 से मालूम पड़ेगा। एक छोटा सा नंबर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फाइनेंशियल 26 से रिलेटेड आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखेगा। वेदांता पावर का रिवेन्यू 8,891 करोड़ पर खड़ा होता है, जहां पर कंपनी का जो थर्मल पावर पोर्टफोलियो है 4.18 गीगावाट का है। एबिटा फाइनेंशियल 26 का 1,534 करोड़ पे था, वेरास टाटा पावर 63,000 करोड़। ऑफ कोर्स लंबी कंपनी है तो आपको ये कंपनी ज्यादा बड़ी दिखेंगी, अडानी पावर भी और टाटा पावर भी। लेकिन इसके अलावा अब जरूरत यह है कि आपका जो वेदांता पावर है, जिसका पूरा पोर्टफोलियो बिजनेस में तलवंडी साबो पंजाब, वेदांता पावर मीनाक्षी एनर्जी इन आंध्र प्रदेश, वेदांता पावर शक्ति वेदांत जो कि छत्तीसगढ़ में है, और वेदांता पावर झारसुगुड़ जो कि आपका उड़ीसा में। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो तो मैं माफी चाहता हूं। ये सारा जो पूरा प्लान है कंपनी का आपके वेदांता पावर का, नीचे आपको अडानी पावर का प्लान भी नजर आ रहा होगा। ये सबसे कंपनी किस तरह से बिजनेस पोर्टफोलियो आगे चलाने वाली है, इसके बारे में मालूम पड़ेगा आपके Q1 में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और यहां पर नोट करना, कंपैरिजन यहां पर क्यों किया जा रहा है बार बार अडानी पावर को वेदांता पावर। रीजन ये है कि
वेदांता पावर ने भी अडानी पावर की ही तरह न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को लेकर के अपना प्लान बताया है। वेदांता पावर का प्लान है 20 गीगावाट पर पावर कैपेसिटी का फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। यहां पर आप देख भी सकते हो बैटरी स्टोरेज एंड न्यूक्लियर एनर्जी। और अगर आप चाहते हो जानना अडानी पावर का क्या प्लान है BESS और साथ में न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को लेकर के, तो भैया वीडियो जाकर के देख लेना, चैनल पर अवेलेबल है, आज भी अपलोड किया है, बाकी आपको सीरीज में वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये कंपैरिजन यहाँ पर काफी बड़ा है कि कौन कितनी जल्दी बिजनेस एक्सपेंशन करेगा। अब बात आती है जब वैल्यूएशंस की, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग वेदांता पावर सबसे सस्ता है। भाई बिल्कुल बात सही भी है, बिल्कुल बात सही भी है। अभी से इन्वेस्टर यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन लगा करके चल सकते हैं, ऑल दो बीच बीच में शॉर्टर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब आज के सेशन में 40.30 ये हमारा इंपॉर्टेंट प्राइस था, थोड़ा सा नीचे की तरफ ओपनिंग था। 40.30 पर आपकी बॉडी बनती है, आप देख भी सकते हो, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार 40.30। ठीक है, कल लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था वाला प्राइस आपका 40.30 का, और एक मिनट यहां पर 40.30 ये आपका क्रॉस करना जरूरी था आज के सेशन के लिए। सो ये प्राइस क्रॉस भी हुआ है, उसके बाद में आपका 41 रुपीज का प्राइस भी क्रॉस हुआ। 42.50 जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेसलाइन रही थी वेदांता पावर में आज पर 1 आवर टाइम फ्रेम, जहां पर आपको पहले बड़े सा कंसोलिडेशन मिला था और इसका ब्रेकआउट भी वेदांता पावर ने पहले यहां पर दिया था। तो ये प्राइस भी आज के दिन आपका आया है और क्रॉस भी करके गया है, जिसके बाद में आज एक नया हाई लगाया है वेदांता पावर ने 47 प्लस का। तो यस, आज का मोमेंटम काफी बड़ा था, सेलर भी हायर लेवल से आपको देखने को मिले। दिन के आखिर के जो दोनों कैंडल्स है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, इन दोनों ने 7 EMA पर बेस लिया है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। वेयर आज जो बड़ा फॉल यहां पर आपको देखने को मिला था अभी रिसेंटली ही पिछले 10 सेशन के अंदर अंदर, वहां पर आपको नजर आएगा कि 7 EMA पर लगातार रिजेक्शन दिया था। अब कल के सेशन की जो कैंडल है वो एक स्टॉप कैंडल थी, जिसकी वजह से 40.30 आपका इंपॉर्टेंट प्राइस था, क्योंकि स्टॉप कैंडल के बाद हमेशा गैप ऑफ ओपनिंग होनी जरूरी है। तो आज के दिन उस तरह की आपको ओपनिंग बॉडी पर नजर आई कि जहां पर आपका बॉडी का बेस रहा उसके अकॉर्डिंग स्टॉक ने 40.30 क्रॉस किया और 7 EMA को भी ब्रेकआउट करके गया। अब यहां पर फर्दर क्या पॉसिबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू आज की कैंडल, जिसने 44.21 पर क्लोजिंग दी है, और इसके अकॉर्डिंग आपका 44.21 क्या आज के दिन एक रिजेक्शन का काम करके जा रहा है। वेयर आज हमें आज ये पता चला है कि 47.10 के आसपास हमारा एक नेक्स्ट और बड़ा रिजेक्शन बन चुका है आज के सेशन में। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो कैंडल्स बहुत बढ़िया नजर आ रही है, और आपका जो 45.50 है ये एक मिड रिजेक्शन की तरह यहां पर काम कर सकता है आज पर दोनों कैंडल्स की बॉडी और प्रीवियस आपका रिजेक्शन 45.50, तो ये एक मिड रिजेक्शन की तरह काम करेगा। सो अगर इसी हफ्ते 45.50 आपका वापस से टेस्ट होता है और सस्टेन करे, तो हमारे पास बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ पर जल्दी से एक और ब्रेकआउट बना सकते हैं। वेयर आज आई बिलीव कि 45.50 जरूर फिर से टेस्ट करेगा, क्योंकि पहले भी आपको लगभग 23 जून को ये एक रिजेक्शन मिला था, और इस हफ्ते भी इनफैक्ट जुलाई के पहले दिन के अंदर भी 45.50 भी आपको रिजेक्शन बनता देखने को मिला है। तो जरूर इसको वापस से रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। ब्रेकआउट की देखते हैं आगे कब पॉसिबिलिटी नजर आती है। 7 EMA के ऊपर आज के दिन बेस लिया है वेदांता पावर ने। ठीक है, सो आई बिलीव कि कल के सेशन में एक बार फिर से टेस्ट करने के लिए जा सकता है 45.50, और नीचे का लेवल नोट कर लेना अगर आप इंट्राडे के लिए जा रहे हो तो लगभग 43.70 के आसपास का फॉल आपको बताता है कि आपको कल एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, वेयर आज कहीं ना कहीं टेस्टिंग के लिए फिर जरूर जाएगा 45.50 की तरफ। सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड, आप किसी आलतू फालतू चैनल पर नहीं आए हो। और अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी वेदांता लिमिटेड पे। ठीक है, दूसरी कंपनी वेदांता लिमिटेड टेक्निकली 34 पर आपका MFI है, 32.2 पर आपका RSI है। सो वेदांता लिमिटेड के लिए हमारा इंपॉर्टेंट प्राइस था 282 रुपीज का। ठीक है, 282 रुपीज का वेदांता लिमिटेड के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस है, और 290 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक हम यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। 290 इसलिए क्योंकि पहले भी ये एक आपका ब्रेकआउट पॉइंट रहा है, और यहां पर भी आपको अच्छी रिकवरीज देखने को मिलती है 290 से। ऑल्दो 282 जो कि आपका एक रिजेक्शन भी है वेदांता पावर के लिए, वेदांता लिमिटेड के लिए सॉरी,
तो 282 इस हफ्ते मिलेगा, ये चीज हमने वीकेंड में डिस्कस करी थी, कल भी मिला, प्रीवियस सेशन पर भी मिला, यानी कि 2 बार। अब 282 क्योंकि रिजेक्शन है भैया, वहां से गिरते हुए वापस नीचे आ रहा है। तो अगर हम ब्रेकआउट्स की बात करें तो 290, 7 ईएमए की बात कर रहे हैं तो 282, जो कि आपका नीचे ट्रेड कर रहा है 21 ईएमए के। तो अभी चार्ट वेदांता लिमिटेड का काफी हद तक वीक नजर आ रहा है, और यहां पर कोई भी गिरावट 270 के नीचे आपको पता है एक बड़ा फॉल दे सकते हैं। तो चार्ट अब यहां पर ज्यादा बढ़िया नहीं है। चार्ट को बढ़िया करने के लिए आपको 290 क्रॉस करना ही पड़ेगा वेदांता लिमिटेड में, अनलेस अनटिल यहां पर आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट एक्टिव होते देखने को मिल रहे हैं, जो कि 282 पर सेलिंग बना करके बैठे हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो वेदांता पावर वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।